हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है थर्सडे का दिन और सुबह सुबह मैं उठी हूँ। मैं आपको अपने घर की हालत दिखाते हुए कितनी गंदी है। मुझे आज बहुत सारा ऐसे भी काम था और मेरे बच्चे ने रात को बहुत बहुत लेट तक मतलब घर की हालत बहुत गंदा करके वो सोया है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ घर का काम करना। हालांकि उन लोग का आज स्कूल नहीं है तो मतलब टाइम है, मेरे को कुछ जल्दी जल्दी नहीं है, लेकिन मतलब इतना बुरा हाल हो के रखा है ना घर की, मैं क्या बताऊँ आप लोग को। तो आप लोग बताना कमेंट करके कि क्या आप घर में बच्चे होते तो क्या ऐसे ही होता है, क्योंकि मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से ख़त्म होगा क्योंकि मतलब काम समेटना कभी कभी लगता है बाप रे बहुत डिफ़िकल्ट है। और मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो मम्मी होना ना बहुत डिफ़िकल्ट है सीरियसली, और पेशेंस रखना, क्योंकि रात के 12:30 बजे उन लोगों ने ऐसे किया तो मैं छोड़ दी थी, मैंने नहीं उठाया था। और उसके पापा भी घर में नहीं थे तो मुझे ही ले जाना पड़ता उनको सुलाने के लिए। और मैं नहीं सुलाती तो फिर मेरे साथ ही घूमते रहते, तो मैंने छोड़ दिया था। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कुछ करने का और मन नहीं कर रहा, तो मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैं सोने चली गई थी। और अभी मैं समेटूँगी, आपको दिखाती हूँ कितना घर मेरा फैला हुआ है, सब तहस नहस होके रखा हुआ है। तो मम्मी होना शायद इतना भी मतलब मुश्किल नहीं, मतलब इतना भी आसान नहीं है, बहुत पेशेंस लगता है। और मैं आप देख सकते हो अभी मैं सो के उठी हूँ तुरंत। मैं थोड़ा थोड़ा चाय वाय पीऊँगी तब अपना काम स्टार्ट करूँगी। लेकिन मैं आप लोग को दिखाती हूँ मेरी घर की हालत। यहाँ पे सारी चीज़ों को उन लोगों ने फेंक के रखा है। सोफ़ा कवर है, रिमोट को अव्यान ने किस चीज़ में करके रख दिया, आप देखो। ये देखो प्लास्टिक में करके रिमोट को रखा हुआ है। सोफ़ा की हालत देखो, और ये सारी चीज़ों को देखो। मतलब किचन के सारे सामान जो है ना बाहर हैं। ये चेस का जितना भी डब्बा है ओटी, वो सब रात को 12 बजे से कर रहा था। मतलब जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए उसमें से कहीं भी कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो किचन का सारा सामान मेरा बाहर पड़ा हुआ, बॉटल वॉटल सब कुछ उसने ला के बाहर फेंका हुआ है। तो बहुत मुश्किल लगता है कभी कभी। कभी कभी अगर मतलब ऐसे में ना आप ठीक ठाक हो तब तो ठीक है, चाबी वाबी सब आप देखो कैसे बिखरे पड़े हैं। और मुझे आज ना बहुत सारे काम निपटाने थे, जैसे कि मेरे जितने भी कपड़े धुल गए हैं नए कपड़े ना, तो मैंने सोचा था कि मैं कुकिंग पार्ट कंप्लीट करके और मैं इन कपड़ों को मैं सबको आराम से फोल्ड करके रखूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए सारे मेरे धुले हुए कपड़े हैं। और इधर मेरा भाई सोया है, तो सारे धुले हुए कपड़े पड़े हैं, सारे धुले हुए कपड़े पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा था कि आज मैं इन कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके जगह पे डाल दूँगी, क्योंकि सारे नए कपड़े हैं ना, सारे धुल तो गए हैं, लेकिन मैंने इनको अभी मतलब ये देखो आप हालत देखो टेबल की। उसका किसी भी सामान को ना उसने जगह में नहीं छोड़ा है, सब चीज़ अपने जगह से तहस नहस होके रखा हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके बताना प्लीज़ कि क्या आप लोग के घर में भी बच्चे ऐसे कर देते हैं कभी कभी। हालांकि हर दिन तो नहीं करता है लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि बच्चे लोग ऐसी हरकतें करते हैं और बहुत मुश्किल लगता है कि कहाँ से संभाला जाए। तो आज कुछ वैसा ही दिन है, तो मैंने आपको बताया ना वो जितने भी कपड़े हैं नए पूजा में जो भी निकले थे, खासकर मतलब ज़्यादा आदि और अभियान का है, मेरे भाई का है, मेरा भी है, बहुत सारा ही, ऐसा नहीं है। तो मैंने सोचा था उनको जो सारे धुल गए हैं तो मैं अच्छे से फोल्ड ओवर करके उन कपड़ों को जगह पर डालूंगी, क्योंकि कपड़े फैले रहते हैं तो पूरा घर मतलब ऐसा लगता है एकदम से अनऑर्गेनाइज्ड है, आप समझ ही सकते हो। तो मैंने सोचा था कि मैं उनको आज सबको जगह पे लगाऊंगी, और उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। लेकिन ये सब हालत देख के तो वो भी क्या ही कर सकते हैं, बट ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं आपके साथ। पहले बना के पीते हैं 1 कप चाय और फिर बाकी का काम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले पी लेते हैं ये पानी, दिखाती हूँ। तो ये है जीरा का पानी जो मैं अभी पीऊँगी, और तब तक चाय बनने के लिए रख देती हूँ।
चाय में थोड़ी सी अदरक तो बनती है ताकि थोड़ी एनर्जी आ जाए चाय पी के। तो मैंने थोड़ा सा अदरक डाला है। इधर गर्मी था तो अदरक डाल के चाय नहीं पिया करती थी मैं। उसमें भी आजकल मैं चाय में गुड़ यूज़ करती हूँ ना, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो नहीं डालते थे। लेकिन क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम, ठंड तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे ठंडी नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा गला वाला अभी ऐसा भारी हो जाता है तो अदरक डालने से तो अच्छा लगता है। और ले चलते हैं दूध, क्योंकि चाय पत्ती हमारा खौल गया है। तो ये पहले का दूध इसमें पड़ा हुआ है, इसमें मैं चाय बना लूँगी। और एक पैकेट और, तो एक पैकेट दूध और भी मैं निकाल कर गर्म कर ले रही हूँ, जिससे मुझे सुविधा होगा कि अभियान को देने में। और ये खीर देख रहे हो ना, ये खीर मैंने कल बनाई थी। कल पूर्णिमा था ना, तो पूर्णिमा के दिन ऐसे बोला जाता है कि बनाने के लिए। और ये सारी मिठाइयाँ मेरे पड़ोस से आके पड़ी हुई है। यहाँ पे मतलब क्योंकि विजयदशमी ख़त्म हुआ है ना, तो बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ मिलती है। के टाइम पे ऐसा होता है ना कि मतलब खाना ना ख़त्म नहीं होता है। मेरे साथ भी सेम होकर रखा है, इतना सारा मिठाई घर में हो गया है ना, बस आप दोगे भी तो किसको दोगे। फिर भी हमने बहुत लोगों को ही बांटा है, खुद से भी हम लोग बांटते हैं, और जो ला के देते हैं वो सारी मिठाइयाँ भी होती हैं। तो घर में बहुत सारा पड़ा, और बच्चे लोग बिल्कुल भी मेरे मिठाई खाते ही नहीं हैं। मैं तो ऐसा बोलूँगी कि मिठाई ही क्यों, बाकी चीज़ें भी वो लोग खाते नहीं हैं। तो मैं जितना चीज़ खाऊँ तो खाऊँ, अदरवाइज़ वो पड़ा रहता है। अगर हस्बैंड और मेरा भाई थोड़ा बहुत खाया तो खाया, तो हस्बैंड है नहीं घर में, तो ऐसे भी ख़त्म नहीं हो रहा है चीज़ें। तो बहुत, जब तक चाय खौल रहा है तब तक मैं यहाँ पे अपना जीरा का जो पानी है वो मैं पी ले रही हूँ, तो बैठ के आराम से, क्योंकि इसके बाद तो पूरा स्पीड में काम करना है। और मैंने दूध चढ़ा दिया था, गाय का दूध आ गया था, तो मैंने पैकेट का दूध फिर गर्म किया नहीं। मैं निकाली तो थी फ्रिज से, लेकिन वापस जाके रख दी हूँ। तो गाय का दूध आ गया तो मैंने वही छान के चढ़ा दिया, वो ठंडा हो जाएगा जब तक अभियान उठेगा सो के तब तक। और मैंने सोचा कि मैं ना चावल दाल भुजिया बना लेती हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। और ब्रेड पड़ा हुआ है फ्रिज में, तो आजकल दोनों बच्चे को ना ब्रेड और चॉकलेट स्प्रेड जो होता है ना, वो खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब बच्चों का होता है ना, थोड़े थोड़े दिन पे कुछ कुछ चीज़ें चेंज होती रहती है, तो वो खाएगा। तो इसलिए कुछ और रोटी मैं बनाऊँगी नहीं। और यहाँ पे चावल में मैंने, आपने देखा ना, तेज पत्ता रखा था, क्योंकि वो लोग बोलते हैं ना कि कीड़ा नहीं लगता है। तो मैंने भी रियलाइज़ किया है कि हाँ सच में कीड़ा नहीं लगता है तेज पत्ता डालने से। और साथ में जो दाल का डब्बा खाली था, उसमें जो दाल पैकेट का भरा हुआ था, तो वो भी मैंने भर दिया। और चावल दाल मैं एक ही बार धो के रख ली हूँ। और बहुत ही सिंपल सा मैं खाना बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे दूध भी मेरा तब तक बॉयल हो चुका था, तो मैं उसको साइड कर दूँगी और चावल दाल दोनों साइड में चढ़ा दूँगी, क्योंकि मेरी चाय भी हो गई है। तो दाल तो बहुत सिंपल सा मसूर दाल बना रही है, इसमें हल्दी और नमक डाल के मैं सिर्फ बॉईल करूँगी। और बाद में उसको थोड़ा सा तड़का लगा दूँगी जीरा और टमाटर से, क्योंकि आदि फिर बहुत परेशान करता है, खाता नहीं है। अगर कुछ भी इधर उधर अगर कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया जाए ना, तो वो खाना नहीं चाहता है। तो क्योंकि वो जीरा वाली दाल ही खाता है। और यहाँ पे एक देखो, ये छोटा सा सरसों का तेल है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे बहुत क्यूट लग रहा है इसका डब्बा, देखिए इतना छोटा सा, देखो मेरे हाथ से भी ज़्यादा छोटा है ये। तो ये फ्री में हमें मिला था। हम लोग स्मार्ट बाज़ार से शॉपिंग करने गए थे ना, पूजा के टाइम पे ही ग्रॉसरी शॉपिंग ही गए थे, तो वहाँ पे ये फ्री का मिला था हमें, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। छोटू सा डब्बा है। तो मेरा मस्टर्ड ऑयल ख़त्म हो गया था, तो मैं उसमें कहीं यूज़ कर रही हूँ। और दूध को मैं जा रही हूँ ढक देती हूँ, वरना कुछ पड़ जाएगा उसमें। और दूध ढकने के लिए ना आप लोग भी इस तरीके का जो जाली वाला ढक्कन होता है ना, यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है ये। एक तो दूध ख़राब भी नहीं होता है, या फिर कोई भी सब्ज़ी वगैरह भी मुझे लगता है इसमें ख़राब नहीं होता है, अच्छा रहता है। तो अगर आप लोग यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ अगर नहीं है आप लोग के पास ना, तो प्लीज़ आप इसको यूज़ कीजिए, बहुत बढ़िया रहता है। मतलब गर्मी के दिन में तो बहुत ही अच्छा होता है। और मैं बनाने वाली हूँ पटल, क्योंकि मेरा पटल ना ख़राब हो रहा है बहुत दिनों से, पटल और परवल जो भी आप बोलें। तो हस्बैंड लेके आ गए थे पूजा के टाइम में, बच्चे तो खाते हैं नहीं, और उनका भी फास्ट ही चल रहा था, तो ये थोड़ा पीला पीला हो गया। तो हाफ पटल को मैंने बना लिया धो के, उसको बस भुजिया बनाऊँगी, प्याज और मिर्ची जीरा डाल के मैंने फ़ोड़न दिया था। और उसके बाद मैं उसमें हल्दी नमक डाल दूँगी, और बस, और कुछ भी मसाला नहीं डालूँगी, तो हल्का सा भुजिया जैसा ये हो जाएगा। तो ये रोटी में भी और चावल में भी, दोनों में ही सही लगता है। तो मुझे ही तो खाना है, इन बच्चों को तो खाना है नहीं, हस्बैंड है नहीं घर में। और इसी कढ़ाई में जब तेल बच गया, तो तब तक मेरा दाल बॉयल हो चुका था, तो इसमें मैं तड़का लगा लेती। तो जीरा, थोड़े से अदरक मैंने काटे थे, लाल मिर्च है, मतलब हरी मिर्ची, वो लाल हो गया है, और टमाटर डाल के मैंने दाल का तड़का लगा दिया है। तो मेरा दाल और भुजिया भी हो गया, और चावल भी मेरा हो गया है। और सब्ज़ी फ्रिज में भी थोड़ा सा पड़ा हुआ है, बॉयल किया हुआ आलू भी पड़ा हुआ था चोखा बनाने में, या फिर कुछ और बनाने में, और चटनी वगैरह भी बना के पड़ा हुआ है। तो मेरा कुकिंग पोर्शन डन हो गया। कुकिंग पहले कर लेने से ना बहुत अच्छा ये होता है ना, कि जब भी भूख लगे, तो चाहे वो बच्चे को या फिर खुद को भूख लगे काम करने के बाद ना, तो ऐसा नहीं रहता कि अभी क्या खाएं। और फिर जब भूख लगती है तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है।
तो इससे बेटर है कि जब हमें एक्स्ट्रा कभी कुछ सफाई वगैरह करना हो ना, तो हम कुकिंग पार्ट अगर कंप्लीट करके रखें या फिर प्रिपरेशन करके रख ले, तो मेरे को तो लगता है कि बहुत ज़्यादा सुविधा होता है, बहुत ही ज़्यादा सुविधा होता है। क्योंकि अगर हम सारा काम करके खाना बनाने जाते हैं ना, तो फिर ऐसे हम थके हारे रहते हैं और फिर बहुत मुश्किल लगता है उस टाइम पे खाना बनाना। तो इससे बेटर है कि हम पहले ही बना लें। और यहाँ मेरा छोटा उठ गया था छोटी सिंह, और वो बैग लेके तो उधर घूम रहे हैं। उसे स्कूल जाना पसंद तो नहीं आता, लेकिन अभी देखो जब नहीं जाना है तो वो बैग लेके घूम रहा है, उसे पढ़ाई करनी है। और देख सकते हैं आप तीनों का तीनों जो मिक्सर जार है ना, आप ड्राइंग रूम में उसने रखा हुआ है, सब में उसने कुकिंग करी थी रात को। तो मैं सारी चीज़ों को भी संभाल के उठा के रख रही हूँ। तब तक मेरे घर के तीनों ही बच्चे उठ चुके थे, जो कि तो मेरा दोनों बच्चा और मेरा भाई है, वो तब तक उठ चुके हैं। और मैं सारी चीज़ों को, मैं कुकिंग उधर हो गया है, तब तक मैं अब सोच रही थी कि मैं सारी चीज़ों को संभालूँ। तो सबसे पहले मैंने सोफ़ा ठीक कर लिया है, जिससे कि बच्चे लोग वहाँ पे बैठ पाएंगे। और उसके बाद मैं सारी चीज़ों को, जितने भी चीज़ नीचे फैले हुए थे ना, मैं धीरे धीरे एक एक करके सब कुछ समेट लूँगी। तब जाके ही कुछ और काम एक्स्ट्रा हो पाएगा, क्योंकि अब ये लोग भी उठ गए और आदि उठ के आया था, आदि बहुत लेट से उठा था, आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तो वो मुझे हेल्प करा रहा है थोड़ी, मतलब सान चीज़ों को। यहाँ पे चेस की गोटी ला के वो पूरा फैला दिया था अव्यान ने। एक्चुअली हमारे बगल में भी एक बच्चा है ना, तो वो उसके साथ जब खेलता है तो वो बहुत शरारत करता है। मतलब अव्यान आदि उसके साथ जब खेलता है तब तो बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन अव्यान के साथ एक और हमारे बगल में एक छोटा सा बच्चा है, वो दोनों जब खेलते हैं तो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। वो कुछ भी फेंकेंगे, कुछ भी करेंगे। तो इस तरीके से मेरा जो फैला हुआ घर था, मुझे बहुत टाइम लगा चीज़ों को जगह पे पहुंचाने में, लेकिन मैंने सब चीज़ों को वापस से जगह पे रख दिया है। और ये दोनों मनी प्लांट है, और ये क्या बोलते हैं इसको आप, हाँ, बैम्बू प्लांट। तो वो मुझे धोना है, क्योंकि वो बहुत पेंडिंग ही पड़ा हुआ। बीच में जब सब साफ़ सफाई हुई थी ना, उस टाइम पे ही वो सब साफ़ करना था, लेकिन मैं साफ़ कर नहीं पाई थी, बस पड़ा हुआ था, टेबल पे रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि आज उसको भी मैं साफ़ करके रख दूँगी उनके जगह पे। तो मैं उसको किचन में रख के आ गई हूँ, और अभी मैं डाइनिंग टेबल को अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि डाइनिंग टेबल ऐसा एरिया कि जब वो बार बार लोग खाते हैं वहाँ पे खाना, और वो 2-3 बार तो साफ़ करना ही पड़ जाता है, गंदा होता है। तो एक बार मैंने पानी से साफ़ कर दिया था, उसके बाद मैंने कॉलिन से थोड़ा स्प्रे करके साफ़ कर दिया, जिससे कि वो चमक जाता है। मैं देखती हूँ शीशे वगैरह की जो चीज़ें होती है ना, अलमारी हो या फिर शीशे की चीज़ें सब जो होती है, उसमें थोड़ा सा कॉलिन का स्प्रे करके जब साफ़ करते हैं ना हम लोग, तो एकदम बहुत अच्छा साइन आ जाता है, और खुशबू तो आती ही हैं। तो मैंने वो कर दिया है। उसके बाद मैं किचन में चली गई थी, और किचन में मैंने गैस और स्लेब वगैरह अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि कुकिंग पार्ट मेरा हो गया था। और ये सब इतना फटाफट करने के पीछे वही रीज़न था कि मुझे बाकी जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, वो सब निपटा लेना है बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने से पहले। क्योंकि बच्चों का जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगा ना, तो फिर वो एक्स्ट्रा जो भी काम है वो कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फिर अगेन वो दीपावली की तैयारी वगैरह फिर से स्टार्ट हो जाएगी, तो हो जाएगी, मतलब क्या, और 10-12 दिन बचे हैं तो करना ही पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं जो भी कपड़े वगैरह है ना पूजा का निकला, वो सब अंदर रख दूँगी, और जो पूजा का बर्तन वगैरह है वो सब भी है। तो किचन में निपटा ली हूँ। और यहाँ पे हैं कुछ बहुत सारे मीठे मिठाई हैं इसमें, और लड्डू है, पूड़ी है, हलवा है, एप्पल है, खीरा है, जितने भी प्रसाद की चीज़ें होती है सब मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिए हैं। और मैं छत पे जाके चिड़िया को दे के आती हूँ, और वो लोग ना आराम से ही खा लेते हैं इसको। आपको पता है मैं 2 घंटे बाद जब गई थी कपड़ा लाने, हो गया था। यहाँ पे पहले से भी शायद देख पा रहे हो कि यहाँ पे ना चावल दिया हुआ है, और मैंने भी लाया है, पता नहीं बहुत सारी वैरायटी है इसमें खाने का। मैं एक जगह पे रख देती हूँ, अगर वो लोग खाएंगे बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से मैंने रख दिया है बहुत सारी चीज़ों को एक साथ, देखते हैं अभी वो खाता है तो बहुत अच्छा है। मैं बहुत छोटे छोटे कर दे रही हूँ, क्योंकि बेचारे पक्षी बहुत छोटे छोटे होते हैं। आई डोंट नो, ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो खा नहीं पाते हैं। इन जनरल हमारे पास कुछ भी ऐसे बच जाता है ना, हम लोग दे देते हैं ऐसे छोटे छोटे करके, वो सारी चीज़ ही खाते हैं। मुझे तो लगता है मतलब सारे फ्रूट्स हो, मिठाई हो, अगर छोटे छोटे टुकड़े में हम जब भी डाल देते हैं ना, वो लोग ठीक खा लेते हैं। तो यहाँ पे फैला दी हूँ धूप में आके, उन लोग का जब लंच टाइम होगा तो आके खा लेंगे, जो कि 1 घंटे बाद होता है। तो वेस्ट करने से अच्छा है कि उनको दे दो, वो लोग खा लेते हैं। उसके बाद नीचे आने के बाद मैंने ये जो प्लांट रखे थे ना धोने के लिए, वो सोचा मैं धो लेती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत पेंडिंग काम था, तो मुझे तो करना ही था। तो इसके लिए मैंने वो लिक्विड जेल बना के रखा था, उसी से मैं धो रही हूँ, और इससे अच्छे से साफ़ हो जाता है। और मैं जब इसको साफ़ करने लगी ना, तो मुझे याद आया कि मैं शीशा
का है वो, और वो जो नॉर्मल जो बर्तन धोने वाला स्क्रब होते हैं ना, उससे वो स्क्रैच हो जाता है। तो फिर मैंने उसको हटा के वो जो नायलॉन वाला जो होता है उससे मैं उसको साफ़ करने लगी, क्योंकि हल्का सा स्क्रैच हो गया था, मुझे ध्यान नहीं रहा, जल्दी जल्दी में मैंने उसे साफ़ करने रख दिया था, तो मुश्किल हो गया था, मतलब उसमें हल्का सा स्क्रैच आ गया था, मैं भूल गई थी। तो जो जेल बना के रखा है ना, जिसमें विनेगर है और डिश वॉश लिक्विड है और क्या है, पानी, उन तीनों चीज़ों को मिला के एक लिक्विड बना के रखा है और उसी से साफ़ किया, और उससे ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है कोई चीज़। और यहाँ पे ये बॉटल थोड़ा सा लंबा सा है, तो इसको मैंने बॉटल साफ़ करने वाले इससे मैंने साफ़ किया, जो उससे मैं अभियान का दूध का बोतल साफ़ करती हूँ, इससे ये साफ़ हो गया था। इसका थोड़ा दिक्कत हो रहा था मुझे साफ़ करने में, लेकिन फिर मैंने इसको साफ़ कर लिया अच्छे से। उसके बाद मैंने पत्तों को अच्छे से धुल दिया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे धूल जम जाते हैं, तो मैंने इनको अच्छे से धो दिया है। और धो के मैं उसके बाद फिर से प्लांट में पेड़ मतलब उसमें डाल दूँगी। और इसमें मैं जो पीने वाला पानी हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो एक्वागार्ड का है, वही पानी यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप लोग भी अगर रखते होंगे तो वो पानी यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। पहले हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा पेड़ वगैरह रखते थे नीचे में घर में, लेकिन जब से जैसे पहले आदी हुआ तो फिर पेड़ थोड़ा सा इधर बच्चे लोग छूछा करते रहते ना, फिर अभियान हुआ तो फिर दिक्कत था, हो गया, मतलब रखने में दिक्कत होता है। अब लोग बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कुछ और छोटे छोटे प्लांट्स अपने घर में रखूँ। फिलहाल तो ये छोटे 2 ही हैं, और बाकी जो बालकनी में लगे हुए हैं सो तो इंडोर में ये 2 रखा हुआ है, और बाकी जो है सो बालकनी में थोड़े बहुत प्लांट है। तो इसमें मैंने सारे अच्छे से सजा दिया है। और ये मनी प्लांट में ना जो जिनसे हमने प्लेट लिया था, उन्होंने बोला था कि दालचीनी की स्टिक डाल के रख देने से ना उसमें जो कीड़ा वगैरह लगता है ना, वो नहीं लगता है, उन्होंने ही बताया था। तो मैं भी अब क्या करती हूँ, जब भी मैं साफ़ सफाई करती हूँ ना महीना 1.5 महीना में, तो उसमें मैं दालचीनी का जो स्टिक होता है वो चेंज कर देती हूँ। तो उन्होंने ऐसा बताया था, और मुझे भी लगता है कि शायद हाँ, थोड़ा बहुत तो फ़ायदा होता है, क्योंकि उसमें कीड़ा वगैरह लग जाता है ना, वो थोड़ा-सा उससे सेफ़ रहता है। तो इस तरीके से मैंने प्लांट वगैरह भी धो के अच्छे से क्लीन कर दिया है, और फिर इनको ना मैं इनकी जगह पे पहुँचा दूँगी। और बहुत टाइम हमारे साथ ऐसा होता है ना कि काम तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें करने का मन नहीं कर रहा होता है, और करना तो होता ही है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं ना, कि मतलब आप अपना फ़ेवरेट कोई गाना-वाना चला लें, तो मुझे लगता है कि काम भी ऐसे में हो जाता है, और कितना काम हम कर लेते हैं हमें पता भी नहीं चलता है, चाहे वो किचन का काम हो या फिर कुछ भी काम हो। तो मुझे ये वाला ट्रिक ना बहुत अच्छा लगता है। या फिर कभी मूड भी ख़राब है, तो आप अगर गाना चला लें ना, तो मतलब टाइम से काम हमारा हो भी जाता है, हमें पता नहीं चलता है गाना सुनते-सुनते। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है, मैं तो इसको अप्लाई करती हूँ, आप लोग भी करके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने जिसका जो जगह था प्लांट का, वहाँ पे मैंने रख दिया बाहर टेबल पे। और ये वाला जो मनी प्लांट है ना, ये मेरे बेडरूम में ऊपर में जो एक छोटा-सा शेल्फ लगा हुआ है, वहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और ये थोड़ा लंबा हो गया था, तो मैंने उसको बीच से काट दिया, क्योंकि वो फिर बड़ा वो फैला हुआ रहता है ना, वो बनता नहीं, क्योंकि छोटा-सा शेल्फ है, उस पे डाला हुआ है मैंने, तो दिक्कत होगा। इसलिए मैंने उसको काट के उसमें डाल दिया वापस से। और ये है कॉर्नर का एरिया, आप देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे से सुंदर सा दिख रहा है। ये सब काम निपटाने के बाद अब मैं गई हूँ पूजा का बर्तन धोने। और ये वाला काम ना मतलब मेरे हस्बैंड रहते हैं, तो वो हमेशा वही करते हैं, वो एकदम सुबह-सुबह के टाइम पे। अभी वो नहीं है घर में, तो ये काम भी मुझे करना पड़ रहा है। तो इस टाइम पे तो मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ कि चलो वो ये काम निपटा देते हैं। और वो जब धोते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा बर्तन साफ़ होता है। तो यहाँ पे मैं ना नींबू है ना, होता है ना जो आप ना, मैं तो यहाँ पे हालाँकि जो पुरानी नींबू है इसका यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप ना यूज़्ड नींबू को भी सिर्फ रगड़ दोगे ना बर्तन में, और उसके बाद उसको लिक्विड को भी जिस भी चीज़ से आप धोते हैं उसको साफ़ कर देने, मतलब हल्का सा ही रगड़ने से वो बर्तन एकदम चकचक हो जाता है। तो मैं देखती हूँ इस तरीके से साफ़ करने से ना पूजा का बर्तन भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का जो काम है, बाकी की चीज़ें मैं बात दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी, वरना ये वीडियो शायद बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बर्तन ना कितना सुंदर सा चमक गया है, और ये हम लोग रेगुलर ऐसे धोते हैं, फिर इमली वगैरह से भी धोते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।